आज हम एमएसएमई का टॉपिक पढ़ेंगे जो औद्योगिक क्षेत्र का ही एक सब टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर हम स्पेशली राजस्थान सरकार और भारत सरकार के दोनों अधिनियम पढ़ेंगे, एक पोर्टल पढ़ेंगे उद्यम पंजीकरण पोर्टल, उसके साथ साथ दो महत्वपूर्ण नीति पढ़ेंगे जिसमें एक एकीकृत क्लस्टर विकास योजना और एक आपकी एमएसएमई नीति है, और लगभग 6 योजना पढ़ेंगे। इनको एक साथ पढ़ने से ये याद हो जाएंगे और इनसे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, रत्ती भर का ही अंतर होता है और प्रश्न जो गलत हो जाता है। सबसे पहले ये समझना होगा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम होते क्या हैं। हमारा केंद्र सरकार जो कानून है एमएसएमई विकास एक्ट केंद्र सरकार का 2006 का एक्ट है। केंद्र सरकार का एक्ट कब का है? 2006 का। और राज्य सरकार का जब आप एक्ट देखेंगे तो राज्य सरकार का एमएसएमई एक्ट है 2019 का। केंद्र सरकार के एमएसएमई विकास एक्ट के अंदर संशोधन करके 1 अप्रैल 2025 से जो एमएसएमई की जो नई डेफिनेशन दी गई है। अगर कोई किसी भी उद्यम में निवेश 2.5 करोड़ तक का है और कारोबार 10 करोड़ तक का है तो उसे हम सूक्ष्म उद्यम बोलेंगे। याद रखना भाई, निवेश से कारोबार यहां पर 4 गुना होता जाएगा। निवेश मतलब उद्योग की स्थापना के लिए लगाया गया पैसा, कारोबार मतलब 1 वर्ष के अंदर टोटल उसका टर्नओवर या उसके उत्पादन का मूल्य कितना है उसे हम कारोबार कहते हैं। या प्रॉफिट की बात नहीं है। अगर कोई उद्यम 25 करोड़ तक का जो है वो दोस्तों निवेश हो, 2.5 करोड़ से 25 करोड़ तक का निवेश हो और कारोबार जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 100 करोड़ तक का जो है वो दोस्तों कारोबार हो तो इसे हम लोग लघु उद्यम बोलेंगे। और मध्यम उद्यम क्या हुए? 125 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो और 500 करोड़ तक का कारोबार हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? मध्यम उद्यम बोलेंगे। और 125 करोड़ से ज्यादा है तो फिर वृहद उद्योग है, फिर उसे क्या बोला जाएगा दोस्तों? आपके यहाँ पर वृहद उद्योग बोला जाएगा। इसलिए याद करने की कोशिश करें, बहुत सिंपल है निवेश और कारोबार का। ये कब से लागू हुआ? याद रखें, भारत सरकार का जो एमएसएमई एक्ट है, भारत का जो एमएसएमई विकास एक्ट है, एमएसएमई विकास अधिनियम है, एमएसएमई विकास एक्ट है वो 2006 का है, 2006 का है। याद रखना, इसके तहत हाल ही में हम लोगों ने 1 अप्रैल 2025 के अंदर नई परिभाषा बताई है। और नई परिभाषा क्या है जी? नई परिभाषा सीधी सी है, 2.5 करोड़ तक का निवेश या 25 करोड़ तक का निवेश, और अगर 125 करोड़ तक का निवेश तक का अगर निवेश है तो वह उद्यम जो है वो क्या है दोस्तों? आपका सूक्ष्म है, लघु है और मध्यम है। लघु है और मध्यम है। अगर आपको जो है वो निवेश के बाद कारोबार निकालना है कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे निवेश की परिभाषा है। और अगर आपको कारोबार निकालना है तो आप कारोबार जो है वो दोस्तों इस तरीके से निकाल सकते हैं, 4 गुना करते रहो 10 CR तक, हाँ 4 गुना करते रहो 100 CR तक, याद रखें। और 4 गुना करते रहो, बढ़िया तरीके से आप लोग जो है वो निकाल सकते हैं कि क्या हमारे यहाँ पर जो है वो परिभाषा है। याद रख लेना, गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, 500 CR तक गलती नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अब इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हमें जो है वो दोस्तों नहीं होना चाहिए। किसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए? हमें इसके अलावा कन्फ्यूजन ये भी नहीं होना चाहिए, राजस्थान का एक्ट कौन सा है? राजस्थान का जो एमएसएमई एक्ट है उसको आप जरूर पढ़ें। राजस्थान एमएसएमई एक्ट, राजस्थान एमएसएमई एक्ट जो है वो 2019 का है। कब का है भाई? राजस्थान एमएसएमई एक्ट जो है वो 2019 का है। राजस्थान एमएसएमई एक्ट जो 2019 का जो एक्ट है वो हमें 5 वर्ष तक छूट देता है। और राजस्थान का जो एक्ट आया था ये 17 जुलाई 2019 को आया था। याद रखना, इसे कब लागू किया गया? 17 जुलाई 2019 को लागू किया गया। और इसके तहत जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर एमएसएमई इकाइयों को जो है वो हम लोगों ने 5 साल तक राज्य के कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट प्रदान कर रखी है। बहुत इजी तरीके से आप एमएसएमई की स्थापना कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको लाइसेंस वाइसेंस के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से हमने सारा काम कर रखा है। और जो है वो एमएसएमई के तहत हम कितना दे रहे हैं दोस्तों? आप बस एक तरीके से जो है वो एक घोषणा पत्र, आशय घोषणा पत्र जो है वो डिक्लेरेशन बता दो, उसके अलावा आप जो वेब पोर्टल पे उसे जो अपलोड कर दो, उसके आपके पास एक रसीद होनी मिल जाएगी। उसके बाद में हम 5 साल तक जो है वो आपको अनुमोदन, निरीक्षण, इन सब से छूट प्रदान करते हैं। आप उद्योग धंधा आगे चलाने के ऊपर ध्यान दो, आप जो है और चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो। आपके लिए बहुत सारी हमने नीति ला रखी है, योजना ला रखी है, आप उनका लाभ लो।
5 साल तक। पहले ये 3 वर्ष तक था, इसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 वर्ष तक। तो राजस्थान का एमएसएमई एक्ट जो है वो दोस्तों क्या है, 2019 का है, 17 जुलाई 2019 का है। 5 साल तक निरीक्षण एवं अनुमोदन से छूट प्राप्त है जिसके पास इस अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र है। इसी के तहत एमएसएमई की जब आपकी नई परिभाषा स्टार्ट हुई, कब, 1 जुलाई 2020 में। दो परिभाषा होगी ना, 1 जुलाई 2020 वाली परिभाषा तो जो पुरानी हो गई, अब आपकी नई परिभाषा क्या है, 1 अप्रैल 2025 वाली। अब तो 1 अप्रैल 2025 वाली आप याद कर चुके हो, 2.5, 25, 125, हाँ 10, 100, 500। इससे पहले वाली परिभाषा जब आई थी तो उस समय जो है वो हमारे यहाँ पर 1 जुलाई 2020 को एक पोर्टल जारी किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पोर्टल कब लॉन्च किया गया, तो आपका उद्यम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2020 को। और इसके तहत आज राजस्थान में 4.4 लाख औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण किया जा चुका है। और इसके तहत आज हमारे यहाँ पर 11,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश और 24 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहे हैं। 24 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहे हैं। मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नीति में नहीं जा रहा हूँ, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा कर रहे हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आपके यहाँ पर, एमएसएमई क्या होता है, भारत सरकार का एक्ट क्या है, राज्य सरकार का एक्ट क्या है, एमएसएमई की नई परिभाषा कब से है, और उद्यम पंजीकरण पोर्टल कब लॉन्च किया गया। उद्यम पंजीकरण पोर्टल 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। और 1 जुलाई 2020 के इस उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर आज के दिन 4.41 लाख औद्योगिक इकाइयाँ रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 24 लाख लोग जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है हमारे यहाँ पर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। एमएसएमई के लिए हमने क्या बना रखा है, उद्यम पंजीकरण पोर्टल बना रखा है। तो इसमें हम क्या याद रखेंगे, याद रखें 17 जुलाई 2019 के तहत, और पहले 3 वर्ष की छूट थी, अब कितनी है, 5 वर्ष तक एमएसएमई को 5 वर्ष तक एमएसएमई को छूट प्रदान की गई है। किससे, आपके यहाँ पर निरीक्षण एवं अनुमोदन से छूट प्राप्त है, अनुमोदन से छूट प्राप्त है, नहीं भूलोगे। अब आगे चलेंगे, छूट प्राप्त है। नीति पढ़ोगे या पहले योजना, अब तुम रिकॉर्डेड क्लास में बताओ भी कैसे की नीति है योजना, ठीक है ना। कुछ ऐसे डेडिकेटेड टॉपिक होते हैं उस पर रिकॉर्डेड ही ठीक रहते हैं, 2x करके पढ़ लिया करो। अब अपना उद्यम पंजीकरण पोर्टल क्या है जी, उद्यम पंजीकरण पोर्टल जो है, उद्यम पंजीकरण पोर्टल, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल जो पिछली बार नई परिभाषा आई थी, अब तो कब आई है, 1 अप्रैल 2025 को लास्ट डेफिनेशन थी, उस समय लॉन्च किया गया था। ये आपका 1 जुलाई 2020 के तहत। और इसके तहत आज राजस्थान में लगभग 4.41 के आसपास जो है वो, हाँ 4.41 के आसपास जो है वो दोस्तों एमएसएमई इकाइयाँ जो है वो पंजीकृत हैं। और उसके तहत राजस्थान में 24.4 लाख लोगों को रोजगार सर्जित हुए। इतनी कहानी क्लियर है। तो अब मैं आगे योजनाओं की तरफ चलूँ। अब मैं पहले योजना फिर नीति पे चलूँगा, पहले योजना फिर नीति पे। और योजना मैंने कई पहले पढ़ाई भी हैं कभी, और अब हम लोग उनको जो है वो वापस बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये एकदम क्लियर है एमएसएमई की डेफिनेशन, एमएसएमई का जो है वो दोस्तों एक्ट भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का, और उद्यम पंजीकरण पोर्टल, और आपका जो है वो दोस्तों उद्यम पंजीकरण पोर्टल। सबसे पहले मैं आपको 2 योजना याद करवाता हूँ, फिर हम जो है वो आगे चलेंगे और योजनाएं याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7-8 योजनाएं हम लोगों को जो है वो दोस्तों याद करनी पड़ेगी। मैं नीति से पहले आप लोगों को जो है वो 2 योजना याद करवाता हूँ। पिछली सरकार में, अभी से पहले की जो सरकार थी, उस समय हम लोगों ने जो 2 महत्वपूर्ण योजनाएं स्टार्ट की थी। सीएम लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना, सीएम लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना, उद्यम प्रोत्साहन योजना एक स्टार्ट की थी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। और एक हम लोगों ने स्टार्ट की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, थोड़ा समझने की कोशिश करना, अंबेडकर दलित आदिवासी
उद्यम प्रोत्साहन योजना, उद्यम प्रोत्साहन योजना। ठीक है, अब पहले इस योजना को जब समझ लोगे ना तो ये दूसरे वाली अपने आप समझ में आ जाएगी। ये योजना जो गहलोत साहब जो है उस समय 13 दिसंबर 2019 को लेकर आए थे, 13 दिसंबर 2019 को लेकर आए थे। इस योजना के अंदर क्या था? इस योजना के तहत राजस्थान का कोई व्यक्ति अगर हमारे यहाँ पर उद्योग लगाना चाहता है, सभी वर्गों के लिए थी ये, किसके लिए थी? सभी वर्गों के लिए थी, सभी वर्गों के लिए। और इसमें हम सब्सिडी दिया करते थे कि अगर आप 25 लाख तक का हमसे अगर ऋण ले रहे हो, 25 लाख तक का अगर आप ऋण ले रहे हो, क्या ले रहे हो? ऋण ले रहे हो, तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 8% होगी। कितनी होगी भाई? 8%। और अगर आपका ऋण 25 लाख से 5 करोड़ तक का है, 25 लाख से 5,000 तक का ऋण है, तो यहां पर आपको सब्सिडी जो है वो कितनी मिलेगी? 6% मिलेगी। और 5,000 से थोड़ा समझना, 5,000 तक का अगर ऋण है तो 6%। और अब 5,000 से 10,000 तक का जो ऋण है वो अगर ले रहे हो तो फिर आपको 5% सब्सिडी मिलेगी। ये एक बेसिक आपकी योजना थी जो अब भी संचालित है, और एक बेसिक योजना थी सभी वर्गों के लिए। इसमें हम लोग जो है वो ब्याज सब्सिडी ही देते थे। और इसमें भी हम लोगों ने एक प्रावधान कर रखा था कि अगर आप कृषि कार्यों के लिए 25 लाख तक का लेते हो तो यहाँ पर हम आपको एक्स्ट्रा 1% सब्सिडी दे देते। मतलब यहाँ अगर कृषि कार्यों के लिए अगर कोई कृषि है तो कृषि प्रसंस्करण और इनके लिए अगर कोई ले रहा है, कृषि प्रसंस्करण के लिए ले रहा है, तो अगर वो 25 लाख तक का ले रहा है ना, तो उसे हम जो है वो थोड़ा सा 8% प्लस 1 दे देते थे। 8% प्लस 1 9% जो है वो दोस्तों हम ब्याज सब्सिडी दे देते थे। ठीक है, योजना कोई ज़्यादा भारी योजना नहीं है। 13 दिसंबर 2019 समझने की कोशिश करना, मैं ज़्यादा फास्ट नहीं चलूँगा, नहीं ये योजनाएं बैठेंगी नहीं दिमाग में। 13 दिसंबर 2019 को हम सीएम लघु उद्यम प्रोत्साहन हमारे यहाँ लेकर आए, जो योजना आज भी संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम एमएसएमई क्षेत्र को जो बढ़ावा दे, स्वरोजगार को बढ़ावा दे, हमारे यहाँ पर जो है वो औद्योगिक इकोसिस्टम हम लोग जो है वो तैयार करें। इसके लिए सरकार प्रॉपर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही थी कि अगर आप उद्योग की स्थापना में 25 लाख तक का ऋण लेते हैं तो 8% सब्सिडी, अगर 5 करोड़ तक का ऋण लेते हैं तो 6% सब्सिडी, और अगर 10 करोड़ तक का ऋण लेते हैं तो 5% सब्सिडी। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्सिमम कितना जो है वो दोस्तों लोन दिया जाता है? 10 करोड़। मैक्सिमम कितनी सब्सिडी दी जाती है? 8%। मैक्सिमम कितनी सब्सिडी दी जाती है? 8%। बहुत बार क्वेश्चन पूछा। फिर हम लोगों ने जो है वो दोस्तों 8 सितंबर 2022 के अंदर, कब? 8 सितंबर 2022 के अंदर, 8 सितंबर 2022 के अंदर हम लोगों ने स्पेशली SC/ST उद्यमियों के लिए योजना स्टार्ट की, उद्यमियों के लिए विशेष योजना स्टार्ट की। और यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं। पहला महत्वपूर्ण अंतर है कि जो ये सब्सिडी थी, ये सब्सिडी इसी के अंदर जो है वो दोस्तों बढ़कर हमने 9%, 6 से बढ़ाकर 7%, 5 से बढ़ाकर 6% कर दी। ये सब्सिडी पहला जो है वो परिवर्तन, मतलब 1% अतिरिक्त सब्सिडी दी गई, 1% अतिरिक्त सब्सिडी दी गई। ब्याज अनुदान पर 1% अतिरिक्त जो है वो दोस्तों जो है वो ब्याज सब्सिडी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर अतिरिक्त सब्सिडी दी गई। और उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रावधान और किया जो कि मेन योजना में नहीं था, जिसकी बात है मार्जिन मनी। यहाँ पर 25% या जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 25 लाख तक के मार्जिन मनी की भी जो सहायता दी गई। मार्जिन मनी जो उद्योग की स्थापना के लिए सरकार आपको दे रही है, मार्जिन मनी जो उद्योग की स्थापना के लिए सरकार आपको दे रही है, जो 25 लाख या 25% तक जो है वो दोस्तों टोटल निवेश का आपको मार्जिन मनी में मिलती थी, मैक्सिमम 25 लाख मिलती थी। अब ये 2 योजना किस किस के दिमाग में छप गई? 2 योजना। फिर अब अगली योजनाओं की तरफ चलूँगा, फिर मैं जो है वो अगली योजनाओं की तरफ चलूँगा और आपको जो अगली योजना इसमें जो याद करवाने की कोशिश करूँगा, अगली योजना याद करवाने की कोशिश करूँगा। करें धीरे 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 धीरे, जल्दीबाजी नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग स्पेशली विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के ऊपर चर्चा करेंगे। विश्वकर्मा युवा उद्यमी, ये दो योजनाएं बहुत सिंपल योजना है, लघु उद्यम के लिए है। इस योजना को समझने के बाद में ये योजना इजीली समझी जा सकती है। ये योजना जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर इजीली समझी जा सकती है कि कुछ नहीं है। इस योजना में जो 25 लाख तक 8% ब्याज सब्सिडी मिलती थी वो 9 है, 6 मिलती थी वो 7 है, 5 मिलती थी वो 6 है। ये केवल SC/ST के उद्यमियों के लिए। यहाँ पर मार्जिन मनी का जो है वो दोस्तों किसी प्रकार का प्रावधान नहीं था, इसमें मार्जिन मनी का प्रावधान है। इसमें क्या है? मार्जिन मनी का प्रावधान है। अब अगली योजना की तरफ चलते हैं और अगली योजना है हमारी विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। कौन सी? विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। 3 सितंबर 2025 को हम एक नई योजना लेकर आते हैं। 2019, 2022, अब 2025, 3 सितंबर 2025 को हम एक नई योजना लेकर आते हैं। इस नई योजना में हम केवल युवाओं पे फोकस कर रहे हैं। इस नई योजना पे केवल और केवल हम लोग विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में केवल युवा की बात हो रही है और यहाँ केवल युवा की बात हो रही है और यहाँ पर भी दोनों प्रावधान है। आपको मार्जिन मनी भी मिलेगी और आपको जो है ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। बस बात इतनी है कि युवा को ही जो है वो दोस्तों जो है वो ये लाभ दिया जाएगा। 45 वर्ष से कम आयु है उन्हीं को जो है वो दोस्तों इसका जो है वो लाभ दिया जाएगा। तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 3 सितंबर 2025 को स्टार्ट होती है। युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है जिसके अंदर नए उद्योग की स्थापना या विस्तार करने के लिए जो है वो या आधुनिकीकरण के लिए अगर आप 1 करोड़ तक का ऋण लेते हो तो आपको 8% सब्सिडी है और अगर आप 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का ऋण लेते हो, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का अगर आप ऋण लेते हो तो आपको 7% ब्याज सब्सिडी है और यहाँ पर 25% अथवा अधिकतम 5 लाख तक की मार्जिन मनी भी जो है वो दोस्तों आपको दी जाएगी। मार्जिन मनी जिसके तहत हम जो है उद्योग की स्थापना में सरकार अपनी तरफ से आपको पैसा दे रहा है, ये याद रखें। और इसमें इन्होंने एक चीज़ और बताई कि ये जो 1 करोड़ तक 8% ब्याज सब्सिडी है, फिर 2 करोड़ तक 7% ब्याज सब्सिडी है। अगर इस युवा में भी अगर महिला युवा उद्यमी है, अनुसूचित जाति जनजाति का युवा उद्यमी है, या जो है वो दिव्यांग उद्यमी है, या ग्रामीण क्षेत्र का उद्यमी है, या बुनकर कारीगर शिल्पकार है, तो उन्हें जो है वो 1 करोड़ से 2 करोड़ पर भी अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा 1% का। तो सर अब बात कौन समझ में आई? 1 करोड़ से 2 करोड़ तक के ऋण पर अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान मिलेगा। मतलब जनरली सबको 7% मिल रहा था तो यहाँ इनको तो 8 मिलेगा। यहाँ इनको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। ये युवा उद्यमियों के लिए, समझना। उसी योजना से ही आगे जो हम रूटीन में चल रहे हैं, तभी ग्रुप बनेगा, तभी जो है वो बातें समझ में आएगी, तभी बातें समझ में आएगी। यहाँ पर ये आपको क्या बता रहे कि अगर आप 1 करोड़ तक का ऋण लेते हैं, अगर कोई युवा उद्यमी 18 से 45 वर्ष का कोई युवा उद्यमी है ना, 18 से 45 वर्ष का कोई जो है वो दोस्तों अगर युवा उद्यमी, सामान्य युवा उद्यमी 1 CR तक का ऋण लेता है, 1 CR तक अगर ऋण लेता है तो उसे 8% सब्सिडी मिलेगी। उसे क्या मिलेगी? 8% सब्सिडी। और अगर वह सामान्य उद्यमी, अगर एक सामान्य उद्यमी, सामान्य युवा उद्यमी अगर 1 से 2 करोड़ तक का ऋण लेता है तो इस कंडीशन में उसे 7% सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अगर वह युवा उद्यमी विशेष युवा उद्यमी है, अगर वह विशेष युवा उद्यमी है, विशेष युवा उद्यमी कैटेगरी में कौन कौन आएगा? महिला युवा उद्यमी, ग्रामीण क्षेत्र के युवा उद्यमी, अगर स्थापना ग्रामीण में हो रही है उद्योग की, या फिर जो है वो दोस्तों आपके पास ऐसे युवा उद्यमी हैं जो आपके यहाँ पर SC/ST वर्ग से हैं, दिव्यांगजन वर्ग से हैं, या शिल्पकार हैं, तो इस कंडीशन में हम उसे जो है वो 1 से 2 CR, 1 से 2 CR, 1 से 2 CR तक का जो ऋण है, 1 से 2 CR तक का जो ऋण है वो दोस्तों आपके यहाँ पर कितना मिलता है? 7% प्लस 1% एक्स्ट्रा, इन्हें 8% पे देते हैं। ये सभी उद्यमी हैं, यहाँ हमने अलग अलग नहीं किया, यहाँ सभी उद्यमी हैं। यह आपका जो है CM विश्वकर्मा
युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है, याद रखना। सीएम विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा नहीं है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है। और ये प्रोत्साहन योजना आप लोगों को जरूर याद आई होगी कि ये योजना 2025 की है, जो कि 3 सितंबर 2025 की योजना है। ये योजना 18 से 45 आयु वर्ग के युवा उद्यमियों के लिए है। याद आई बात समझ में? किस किस को दिमाग में बैठी बात? बताओ बताओ बेटा। अब इससे पहले वाली योजना में क्या था? इससे पहले वाली योजना में अगर हम सबसे पहले हमारी सीएम लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में बात करें, सीएम लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में बात करें, तो ये जो योजना थी हमारी, ये 13 दिसंबर 2019 की योजना थी। इसमें कोई मार्जिन मनी नहीं थी। इसमें केवल और केवल इतनी सी बात थी भाई कि अगर 25 लाख तक का ऋण है तो हम आपको 8%, अगर 25 से जो है वो आपका 5 CR तक का ऋण है तो हम आपको जो है वो 7%, और अगर 5 CR से 10 CR तक का ऋण है तो इस कंडीशन में हम 6% ही आपको ब्याज अनुदान देंगे। ये ऐसा ही मामला था। हाँ, एक मिनट रुको। 8%, 6% और 5%, सॉरी अभी गलत लिख देता मैं। 8%, 6% और 5%, 8%, 6% और 5%, यही मामला था। यही हम लोगों ने पढ़ा अभी जिस योजना में 8%, 6% और 5%, 8%, 6% और 5%। ठीक है, मार्जिन मनी का यहाँ कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन यही योजना जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जो है वो, है ना, SC/ST के लिए स्टार्ट की जाती है, SC/ST युवा नहीं SC/ST उद्यम प्रोत्साहन योजना, तो ये योजना बनती है 8 सितंबर 2022 की। अब इस योजना में क्या था? ये सब्सिडी तो हो गई 9%, ये हो गई 7%, ये हो गई 6%, और मार्जिन मनी आ गई कितनी? 25% या 25 लाख मैक्सिमम, जो भी कम होगी मिलेगी। यहां मार्जिन मनी कितनी है? यहां मार्जिन मनी अगर हम देखें तो है 25% या 5 लाख। अब बताओ भाई किस किस के ये योजनाएं दिमाग में बैठे? सही से बताना। एक युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना भी है, लेकिन उसमें तो 2 करोड़ तक के ही ऋण मिलते हैं, 6% जो है वो सब्सिडी है। उसमें तो सिंपल है, 2 करोड़ तक के ऋण और 6% सब्सिडी है। पर वो RFC की एक अलग योजना है। पहले युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना अलग चला करती थी, फिर बाद में इसको जो हम लोगों ने जो है वो उसमें 1000 ही लोगों को ऋण देते हैं। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना राजस्थान वित्त निगम की योजना है, वो एक अलग योजना है। लेकिन पहले इनको याद कर लो। इनमें किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे पूछो। ये तीनों योजनाएं उद्योग की स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध करवाती हैं, और तीनों योजनाओं को मैंने कंपैरेटिवली बता दिया। बात यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पहुँची। अब ये केवल युवा के लिए है। सभी युवाओं को 1 करोड़ तक 8% सब्सिडी, हाँ ना। सामान्य युवा उद्यमी को 2 करोड़ तक 7% है, लेकिन अगर विशेष युवा उद्यमी है तो फिर उसे 8% मिलेगी। 2 करोड़ तक भी उसे जो है वो 8 करोड़ तक जो 8% तक सब्सिडी मिलेगी। अब ये पढ़ने के बाद में अब 2 योजना और पढ़ेंगे। मैंने बोला था ना टाइम लगेगा भाई, क्योंकि MSME टॉपिक ही ऐसा है। फिर बाद में 2 नीति पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 2 नीति पढ़ेंगे। अब आती है PM विश्वकर्मा और CM स्वरोजगार योजना। ये दोनों योजना मैंने अलग अलग क्लास में आपको पढ़ाई हुई है, लेकिन फिर मैं आपको एक बार पढ़ाता हूँ, एक बार याद करने की कोशिश करना, हम जल्दीबाजी में नहीं चलेंगे। PM विश्वकर्मा योजना जो कि हमारी 17 सितंबर 2023 को हम स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसमें 18 महत्वपूर्ण उद्यमी, जिसमें बर्तन वाले, सिलाई वाले, लोहार, है ना, उसके साथ साथ जितने भी आपके यहाँ शिल्पकार हैं उनको हमने कवर किया। और 17 सितंबर 2000 PM विश्वकर्मा का एक अलग से वीडियो बनाया मैंने, विश्वकर्मा से संबंधित सारी योजनाओं का, देखना वो वीडियो आपको भी। PM विश्वकर्मा योजना जो है, जिसके बारे में हम चर्चा करें, 17 सितंबर 2023 को महत्वपूर्ण 18 जो है वो दोस्तों आपकी श्रेणी के अंदर
हमने ये योजना स्टार्ट की और इस योजना में हमने केवल और केवल बस इतना सा कहा है कि हम आपको बिना गारंटी का ऋण देंगे, बिना ब्याज का नहीं है, बिना गारंटी का ऋण देंगे, बिना गारंटी, कोई गारंटी नहीं है, बस ब्याज दर तो लगेगी पर ब्याज दर जो है वो कम ही लगेगी। ब्याज दर आपकी 5% लगेगी, बहुत कम ब्याज दर है, ब्याज दर 5% ही है। और अगर आप राजस्थान के उद्यमी हैं, अगर आप लोग जो है वो दोस्तों जो है क्या है राजस्थान के उद्यमी है, तो राजस्थान सरकार क्या करती है, अपने वालों को स्पेशली 2% की छूट दे देती है। तो राजस्थान वालों को तो ब्याज दर कितनी लगती है, केवल 3% लगती है। राजस्थान वालों की तो ब्याज दर इस योजना के तहत केवल 3% लगती है। राजस्थान वालों की तो ब्याज दर इसके तहत जो है वो केवल और केवल कितनी देनी पड़ती है, राजस्थान के कारीगरों को केवल 3% के ब्याज दर पर पैसा मिल जाता है। कितना पैसा दिया जाता है जी, 2 किस्त में पैसा मिलता है। पहला पैसा जो है वो 1 लाख रुपए मिलते हैं, पहली किस्त जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे 1 लाख रुपए की है, दूसरी किस्त जो है वो 2 लाख रुपए की है। 1 लाख और 2 लाख, 1 लाख और 2 लाख रुपए पहली किस्त और दूसरी किस्त, पहली किस्त और दूसरी किस्त जो है वो आपके यहाँ पे 1 लाख रुपए की पहली किस्त है। उद्योग की स्थापना के टाइम फिर जो है वो दोस्तों जो 18 महीने पूरे हो जाएं तो फिर आपको जो है वो 2 लाख रुपए की जो है किस्त और मिलती है। उसके अलावा हम क्या 15,000 रुपये आपको जो है उपकरण खरीदने के दे रहे हैं, 15,000 हम आपको उपकरण खरीदने के पैसे दे रहे हैं। उसके साथ साथ हम आपको जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, 5 दिन की सामान्य, 15 दिन की विशेष ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग जो है उसमें भी हम 500 रुपये प्रतिदिन आपको दे रहे हैं, 500 रुपये प्रतिदिन आपको दे रहे हैं। ये थी आपकी पीएम विश्वकर्मा योजना, जिस पे एक मैंने डिटेल वीडियो पहले भी बनाया था। ये क्या थी आपकी पीएम विश्वकर्मा योजना थी, पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें कौशल प्राप्त पेशेवर जो हैं उनको हम लोग बिना गारंटी का ऋण दे रहे हैं, 5% ब्याज दर पर ऋण दे रहे हैं, 2 किस्त में 1 लाख रुपये और उसके अलावा दूसरी किस्त है 2 लाख रुपये। कौशल प्रशिक्षण पे भी हम 15 दिन तक का कौशल दे रहे हैं, जिसमें 500 रुपये हम लोग प्रतिदिन उसे जो है वो दोस्तों उसका वजीफा भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ टूल किट के लिए हम 15,000 रुपये अलग दे रहे हैं। और राजस्थान के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर जो 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिल जाता है, तो उन्हें केवल 3% ही जो है वो दोस्तों ब्याज देना है, उन्हें केवल 3% ही ब्याज देना है। बैठी बात दिमाग में, ये थी बिना गारंटी की, बिना गारंटी की। अब हमने जो योजना स्टार्ट की है वो है दोस्तों आपके यहाँ बिना ब्याज की। वो कौन सी योजना है, बिना ब्याज की भाई। अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इसके ऊपर ध्यान देना। अगली योजना जो मैं साथ में ग्रुप बनाने वाला हूं वो है आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जो आपके यहाँ 12 जनवरी को जो युवा दिवस था उस दिन जो है वो दोस्तों इसको लॉन्च किया जाता है, मतलब शुभारंभ किया जाता है। और ये योजना जो है वो 15 जनवरी 2026 से जो है वो दोस्तों ये लागू होती है। 5 वर्ष के लिए ये योजना लागू है। 1 लाख उद्यमियों को हम स्वरोजगार देंगे और 1 लाख युवाओं को हम लोग जो है वो दोस्तों बिना गारंटी बिना ब्याज के ऋण देंगे भाई। क्या देंगे, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या क्या करवाया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर 8वीं से 12वीं पास तक का आवेदन है तो उसे जो है वो दोस्तों याद रखें, कितना हम लोग जो ऋण देंगे। सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में तो 3.5 लाख तक का जो है उसे ऋण मिलेगा, ठीक है। और अगर वह विनिर्माण क्षेत्र में है तो इस कंडीशन में उसे 7.5 लाख तक का ऋण देंगे। वैसे टोटल मैक्सिमम 10 लाख तक का ऋण दे रहे हैं। अगर कोई आदमी ग्रेजुएट है या ITI प्रमाण पत्र उसके पास है तो उसे हम सेवा के अंदर 5 लाख तक का मैक्सिमम ऋण देंगे। विनिर्माण में हम उसे जो है वो दोस्तों 10 लाख तक का ऋण देंगे। क्या देंगे, 10 लाख तक का ऋण देंगे। मार्जिन मनी दोनों में ही ऋण की 10% या फिर 35,000 इनके लिए और इनके लिए 50,000 की मार्जिन मनी दे रहे हैं। मतलब ये आपको वापस भी नहीं चुकानी, ये आपको जो है वापस भी नहीं चुकानी है। इस योजना पे भी मैंने अलग से डिटेल से जो वीडियो बनाया था। इन दोनों योजनाओं को आप कंपेरेटिवली पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये दोनों योजना बैठेगी कि ये दोनों योजना है क्या। ये दोनों योजना क्या है, अगर हम लोग PM विश्वकर्मा योजना के बारे में बात करें, PM विश्वकर्मा योजना के बारे में बात करें तो PM विश्वकर्मा योजना जो हमारी है उसके अंदर ब्याज लगता है भाई साहब। ये योजना 17 सितंबर 2023 की है, 17 सितंबर 2023 की है। ये बिना गारंटी की, बिना गारंटी कम ब्याज दर वाली योजना है। कम ब्याज दर पर जो ऋण दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर जो ऋण मिलेगा इसके तहत
18 जो है वो श्रेणी है, 18 श्रेणी के अंदर लगभग 1 लाख की पहली किस्त मिलेगी और दूसरी किस्त जो है वो दोस्तों 2 लाख की मिलेगी। कितनी मिलेगी? 2 लाख की दूसरी किस्त मिलेगी, फर्स्ट और सेकंड किस्त हो गई। ब्याज दर जो है वो स्पेशली कम लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, 5% है, पर राजस्थान वालों को जो है वो 2% की छूट है, अपन ने सरकार ने दे रखी है। तो राजस्थान वालों को देनी कितनी होगी? 3% जो है उन्हें ब्याज दर देनी, बहुत कम है। केसीसी में भी 4% होती है भाई। हाँ, इसके साथ साथ 15,000 हम लोग जो किसके दे रहे हैं? उपकरण खरीदने के। 15,000 हम किसके दे रहे हैं? उपकरण खरीदने के। और 15 दिन तक हम आपको जो प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, और प्रशिक्षण के लिए भी हम आप लोगों को 500 रुपये प्रतिदिन जो है वो दे रहे हैं। ये योजना तो ये है। और अब आपकी सीएम स्वरोजगार योजना है ना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया था, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उसको जब आप देखोगे, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, याद रखना ही है। स्वरोजगार के अंदर ऋण कम ही होता है, छोटे उद्योगों की चर्चा हो रही है, और वहां पर तो प्रॉपर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं यार। इंडस्ट्री लगा रहे हो तब जाके वो बैठ रहा है कि 1 करोड़ तक 8%, 2 करोड़ तक 7%। वो आपकी यहाँ पर जो उद्यम प्रोत्साहन योजना है, वो विश्वकर्मा उद्यम प्रोत्साहन योजना है, यह स्वरोजगार की योजना है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैटेगरी में लिया है। तो सीएम युवा जो है वो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवा स्वरोजगार योजना। और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये योजना 12 जनवरी 2026 को इसकी घोषणा होती है। हमारे यहाँ पर 15 जनवरी को जो है वो दोस्तों ये लागू होती है, और 5 वर्ष की हमने अवधि रखी है, 5 वर्ष की हमने अवधि रखी। अब इसमें क्या है? बिना गारंटी, बिना ब्याज का ऋण, बिना गारंटी और बिना ब्याज, बिना ब्याज मतलब ब्याज मुक्त, मतलब ब्याज मुक्त ऋण है। कितने युवाओं को देंगे? 1 लाख युवाओं को देंगे ये लाभ, 1 लाख युवा को देंगे। ये सबके लिए है, ये युवा के लिए है। इसमें क्या मिलेगा जी? अगर आप जो है वो 8वीं या 12वीं पास ही हैं, 8वीं से 12th तक की अगर आपने किया है, तो इस कंडीशन में आपको सेवा में तो 3.5 लाख तक का ऋण मिलेगा, और जो है वो विनिर्माण में आपको जो है वो 7.5 लाख तक का जो है वो ऋण मिलेगा, 7.5 लाख तक का ऋण मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएट या ITI किए हुए हैं तो इस कंडीशन में आपको सेवा में तो 5 लाख तक का ऋण मिलेगा, और विनिर्माण में आपको 10 लाख तक का, मैक्सिमम हम 10 लाख तक का ऋण देते हैं इसमें। और जो मार्जिन मनी यहाँ पर है वो दोस्तों आपकी 35,000 या जो है वो दोस्तों जो भी 10% हो, 35,000 है, या जो भी आपकी जो 10% जो भी बने वो ले लो, पर 35,000 से ज़्यादा नहीं देंगे। यहाँ 50,000 या जो है वो 10%, 50,000 या 10%, जो भी कम होगा वो देंगे भाई, क्योंकि इस 3.5 का 35 बैठ रहा है, 5 का ये बैठ रहा है, बात खत्म। ये दोनों योजनाएं आप लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब मैं 2 जो है वो आपको नीति कवर करवाऊंगा। MSME पढ़ रहे हैं, टाइम मैंने बोला था 40-50 मिनट लगेगी, कोशिश कर रहा हूँ कि अब 10 मिनट में से कंक्लूड कर दूँ, लेकिन अब तक दिमाग में जो बातें छपी हैं वो एक बार रिवाइज़ कर लो, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये योजनाएं पहले भी पढ़ाई हुई है, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले पढ़ाई भी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ वापस आपका रिविज़न हो रहा है और पूरा टॉपिक आपका हो रहा है, उसके साथ साथ रिविज़न भी हो रहा है और आपका पूरा टॉपिक कवर हो रहा है। अब हम नीति के ऊपर चलने वाले हैं। 8 दिसंबर की एक एकीकृत क्लस्टर विकास योजना ही है, लेकिन नीति के साथ ये अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसको हम नीति के रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। भारत का MSME एक्ट 2006 का है, नया वर्गीकरण 1 अप्रैल 2025 से, राजस्थान का 2019 का 17 जुलाई से 5 वर्ष तक हम निरीक्षण एवं अनुमोदन से छूट प्राप्त है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल 1 जुलाई 2020 का, जिस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। CM लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 की है, 8%, 6%, 5%, और इसी योजना पर आधारित अगली आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना, 9%, 7%, 6%। बस यहाँ मार्जिन मनी आ जाती है कि सरकार आपको 25% या 25 लाख तक जो है वो दोस्तों मार्जिन मनी भी
जो यहाँ पर दे रही है, मतलब अपनी तरफ से पैसा दे रही है। विश्वकर्मा युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, इन दोनों योजनाओं से आधारित योजना है। ये 3 साल बाद आती है, 3 सितंबर 2025 को, याद रखना। 13 दिसंबर 2019, 19 के बाद 22, 22 के बाद में 25। यहाँ पर ये याद रखें। इसमें क्या है, 1 करोड़ तक 8%, 2 करोड़ तक 7% है, 2 करोड़ तक 7% है। लेकिन अगर स्पेशल युवा कैटेगरी में आते हैं, अगर महिला है, दिव्यांगजन है, SC ST है, ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम लग रहा है या शिल्पकार है, तो इन्हें फिर सब्सिडी हम 8% ही देते हैं। इनको 2 करोड़ तक भी 8% मिल जाती है। फिर ये 2 योजना, ये स्वरोजगार को बढ़ावा होने वाली। यहाँ पे आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हो, नॉर्मली आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, आपको हम केवल और केवल कौन सी कैपिटल दे रहे हैं, कार्यशील पूंजी दे रहे हैं। यहाँ पर हम आपको पूरी फिक्स कैपिटल भी दे रहे हैं, वर्किंग कैपिटल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मशीनरी सब कुछ आप लगाओगे। यहाँ पर केवल और केवल वर्किंग कैपिटल अगर हम बात करें, कार्यशील पूंजी आप लोगों को दी जा रही है, अल्पकालीन पूंजी दी जा रही है। यहाँ पर 1 लाख और 2 लाख मिलते हैं, ब्याज दर यहाँ लगती है, बस गारंटी, आपको कुछ भी जो है वो जमा करवाने की जरूरत नहीं है। 5% ब्याज दर होती है, राजस्थान में 2 की छूट मिलती है, 3% ब्याज दर। ये बिना गारंटी बिना ब्याज के ऋण है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम ऋण 10 लाख तक का मिल सकता है, लेकिन उसकी भी कैटेगरी है। 12वीं तक पढ़े हुए हो तो फिर सेवा में 3.5 और विनिर्माण में 7.5, और अगर आपने ग्रेजुएशन की रखी है तो 5 लाख और 10 लाख है। 1 लाख युवा को टारगेट करके हमने ये योजना स्टार्ट की। बेटा दिमाग में। अब हम लोग जो है वो दोस्तों MSME नीति और उसके साथ साथ आप लोगों की जो है वो 8 दिसंबर 2024 की 2 महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ ये टॉपिक आपका मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो जाएगा, और मेरे हिसाब से नियंत्रण में भी होगा। सही सही बताना भाई। अब हम लोग अपनी MSME नीति और उसके साथ साथ एकीकृत क्लस्टर विकास योजना पढ़ेंगे। ये 8 दिसंबर को आपके यहाँ पर 2024 को लागू हुई और 31 मार्च 2029 तक की आपकी MSME नीति है। 31 मार्च 2029 तक की आपकी MSME नीति है। अब नीति के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने MSME नीति स्टार्ट की, और MSME नीति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमने मेन प्रावधान क्या रखे। कोई भी MSME की स्थापना या मौजूदा MSME इकाई का विस्तार के लिए अगर हमारे यहाँ पर 50 करोड़ तक का ऋण लेता है, 50 करोड़ तक, 50 करोड़ तक, तो रिप्स के तहत जो लाभ मिलता है ना, अब यहाँ पर वो नहीं हो रहा। आप जो अब तक योजना पढ़ रहे थे, योजना के अंदर तो कैटेगरी केवल कहाँ तक बैठ रही थी, आप लोगों ने 25 लाख से 25 लाख तक का ऋण, 25 लाख से 5 करोड़ तक का, या 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का। अब बड़े ऋणों की बात हो रही है, यहाँ पॉलिसी की बात हो रही है। और पॉलिसी के अंदर हम जो है वो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत अगर कोई हमारे यहाँ पे 50 करोड़ तक की ऋण राशि पर हम उसे ब्याज सब्सिडी देते हैं, और 2% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी देते हैं। एक्स्ट्रा जो मिल रही है उससे 2% अतिरिक्त। MSME नीति हमारी कहती है कि अगर कोई आदमी जो है वो स्पेशली हमारे यहाँ पर लेता है तो उसे 2% तक अतिरिक्त जो है वो ब्याज सब्सिडी दी जाती है। लेकिन इसकी भी कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे कैटेगरीज में अगर आपके यहाँ पर 5 करोड़ तक का ऋण है तो 2% एक्स्ट्रा ब्याज सब्सिडी मिल रही है, और अगर 5 CR से 10 CR तक का है तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1% एक्स्ट्रा ब्याज सब्सिडी मिल रही है। और उसके अलावा अगर 10 CR से आपके यहाँ पर क्या पढ़े भाई, 10 CR से आपके यहाँ पे 50 CR तक का अगर आप ऋण ले रहे हैं तो 0.5% सब्सिडी है। अब ये नीति में वैसे इसको शॉर्ट करके लिख देते हैं कि 50 करोड़ तक के ऋणों पर हाँ चयनित इकाइयों के लिए 2% तक की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी दी जाती है। ये देखो 2% होगी, ये क्या होगी 2%। यहाँ हम नीति की बात कर रहे हैं, याद रखना। यहाँ हम नीति, अब योजना का लाभ लो ठीक है, यहाँ पर नीति के तहत स्पेशली हमने कहा है 50 करोड़ तक के ऋणों पर हम लगभग 2% एक्स्ट्रा सब्सिडी हम दे रहे हैं। लेकिन उसकी कुछ कैटेगरी है जिसमें हम 5 करोड़ तक 2% एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रहे हैं, और तो मिल रहा है जो मिल ही रहा है रिप्स के तहत। MSME को हम 2% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, MSME को हम 2% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 5 करोड़ से 10 करोड़ है तो हम 1% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और अगर 50 करोड़ तक है तो हम 0.5% तक एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई उद्योग हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अगर पूंजी ले लेता है, मतलब शेयर पूंजी, वहाँ शेयर जारी करता है, उसके ऊपर शेयर मार्केट से अगर इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो उसे हम 15 लाख तक की एक मुश्त सहायता देते हैं।
15 लाख तक की एक मुश्त सहायता देते हैं। अगर हमारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम कोई भी जो है वह उन्नत टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो दोस्तों प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों से उन्नत टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करता है, तो हम उसे जो है वो दोस्तों 5 लाख तक की राशि या 50% जो सहायता देते हैं। अगर वह कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त करने या आईपीआर के लिए प्रयास करता है तो हम उसे 3 लाख तक की सहायता देते हैं। यही थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी के लिए 5 लाख, आईपीआर के लिए 3 लाख, मेलों के लिए यहाँ पर जो है थोड़ी सी कम है। अगर कोई हमारा एमएसएमई वाला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने जाता है, विपणन के लिए स्टॉल लगाता है, यात्रा में जाते हैं, तो इस कंडीशन में उसे 1.5 लाख तक का जो है हम क्या दे रहे हैं, 1.5 लाख तक की जो है वो सहायता हम देंगे। अगर उद्योग के डिजिटीकरण के लिए अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो हम आपको 50,000 रुपये देंगे। और ई कॉमर्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क के रूप में भी हम आपको क्या देंगे, 50,000 रुपए देंगे। अब हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी, जो मैंने आपको कल आपको 2 नीतियां पढ़ाई थी, वहां पर हम लोगों ने जो निर्यात और एक जिला एक उत्पाद नीति देखी थी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन लगभग कैटेगरी यही थी, तो आपको याद करना पड़ेगा। एमएसएमई नीति का अगर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आए तो आपको क्या क्या चीज़ याद होनी चाहिए, एक बार शॉर्ट में याद करा देता हूँ। एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी जो एमएसएमई नीति है वो 8 दिसंबर 2024 को लागू होती है और ये आपकी नीति जो है 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। 31 मार्च 2029 तक जो है वो दोस्तों आपकी प्रभावी रहेगी। इसमें क्या क्या हम लाभ दे रहे हैं उनको एक बार याद करने की कोशिश करना। हम हर जिले के अंदर तो आने वाले टाइम में हर जिले में तो लघु एवं मध्यम उद्यम निवेश एवं सुविधा केंद्र खोलेंगे। निवेश एवं सुविधा केंद्र खोला जाएगा, सुविधा केंद्र खोला जाएगा। और संभाग स्तर पर हम लोग विकास एवं सुविधा केंद्र खोलेंगे, विकास एवं सुविधा केंद्र खोलेंगे। और क्या क्या लाभ देंगे जी, जो रिप्स के तहत लाभ मिल रहा था ना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के तहत, उसके ऊपर भी हम एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रहे हैं, जो कि 2%, 1% और 0.5% के आसपास है। अगर ऋण 5 CR तक का है तो 2%, 5 से 10 CR तक का है तो 1%, और अगर 50 CR तक का है तो 0.5। तो लिखा हुआ तो क्या आता है, आप जब देखोगे कि 50 CR तक के ऋणों को मैक्सिमम 2% तक की सब्सिडी दे रहे हैं, पर इनकी अलग अलग कैटेगरी है। अब अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अगर आप इक्विटी पूंजी प्राप्त कर लेते हैं तो 15 लाख की सहायता देंगे, 15 लाख की सहायता। अगर आप टेक्नोलॉजी अच्छी उन्नत टेक्नोलॉजी उपयोग ले रहे हैं तो 5 लाख तक की सहायता देंगे। अगर आप आईपीआर के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए, तो 3 लाख देंगे। अगर आप कोई व्यापार मेले में भाग ले रहे हैं तो आपको जो है 1.5 लाख रुपए सरकार देगी। और अगर आप लोग जो है वो डिजिटलीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हम आप लोगों को 50,000 रुपये जो है वो देंगे। डिजिटलीकरण के लिए सॉफ्टवेयर अगर आप खरीद रहे हैं तो इस कंडीशन में हम आप लोगों को जो है वो 50,000 देंगे। ई कॉमर्स पे आप सेल कर रहे हो तो इस कंडीशन में हम आप लोगों को प्लेटफॉर्म की फ्लिपकार्ट के माध्यम से आप सेल कर रहे हो तो इसलिए हम आपको 50,000 रुपये का और लाभ दें। ये हमारी एमएसएमई नीति है, ये हमारी एमएसएमई, और ये चीज़ तो चलेगी हर बार। टेक के लिए, आईपीआर के लिए, व्यापार के लिए, डिजिटलीकरण, ई कॉमर्स, ये चीज़ तो आप सेम की सेम पढ़ के आए हो। थोड़ा बहुत छोटा मोटा अंतर होता है। टेक 5 लाख की था, आईपीआर 3 लाख की था, व्यापार वहाँ 2 लाख था, डिजिटलीकरण वहाँ 75,000 रुपये थे जब आपने निर्यात प्रोत्साहन नीति पढ़ी। एक्स्ट्रा आपके लिए ये है, ये आपकी एमएसएमई नीति है।
अब आती है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना क्या होती है? क्लस्टर विकास योजना हमारा टारगेट है आने वाले टाइम में हम सबसे पहले 15 क्लस्टर बनाए। क्लस्टर का मतलब ये गुच्छे बनाए हम लोग। गुच्छे किस चीज के? छोटे छोटे उद्योगों के, लघु उद्यमों के, मतलब गुच्छे, मतलब एक थोड़े लघु उद्यम यहाँ पर हैं, थोड़े लघु उद्यम यहाँ पर है, थोड़े लघु उद्यम 5-10 यहाँ पर है, 5-10 यहाँ पर है। तो इसको हमने क्या कह दिया? ये क्लस्टर है जी, एक गुच्छा है, एक क्लस्टर है जी, एक जो है वो गुच्छा है। अब हम क्लस्टर से क्या होता है कि नियर बाई उद्योग है ना, तो इन लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वित्तीय सहायता हो, चाहे विपणन की बात हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, ये सारी चीज़ें, चाहे तकनीक की बात हो, चाहे लेबर की बात हो, अगर पास पास उद्यम अगर होंगे तो उन्हें जो है बहुत सारी सुविधाएं जो है साथ के साथ मिल जाएगी, है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर इतना कैसे याद होगा? देखो अब याद तो अपने को ही करना पड़ेगा, या तो छोड़ के चले जाएं। अपन तो सरल करके ग्रुप बना के पढ़ सकते हैं जी। अब आप आराम से जो है वो आपके यहाँ मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना पूछे तो 8%, 6%, 5% लिख सकते हो, मार्जिन मनी नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाली बात जब आए तो वहाँ पे SC/ST उद्यमियों के लिए 9%, 7% और 6% हो जाएगा, 25% या 25 लाख मार्जिन मनी आ जाएगी। युवा उद्यमी की तरफ चल जाएं तो यहाँ 2 करोड़ तक 8%, 1 करोड़ तक जो है वो दोस्तों 8%, 2 करोड़ तक का ऋण है तो 7% लगे। अगर विशेष युवा उद्यमी है तो 1 से 2 करोड़ वाले ऊपर भी 1% एक्स्ट्रा मिलेगी, मतलब उसे 8% ही देना पड़ेगा। हाँ, तो ये आपने ग्रुप बना के पढ़ लिया। अब ये बात थी आपके यहाँ पर स्थायी पूंजी निवेश के लिए, उद्यम लगाने के लिए, स्वरोजगार के लिए जो कार्यशील पूंजी चाहिए, जो वर्किंग कैपिटल हम लोगों को चाहिए, उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023, जिस योजना के तहत मैंने आप लोगों को बढ़िया तरीके से याद कराया, 18 ट्रेड है टोटल। पहली किस्त 1 लाख की, दूसरी किस्त 2 लाख की, 5% ब्याज दर, ये बिना गारंटी कम ब्याज वाली योजना है, जिसमें राजस्थान में 2% एक्स्ट्रा छूट मिलके 3% ब्याज ही देना पड़ता है। और उसके तहत जो है वो दोस्तों आप लोगों को 500 रुपये प्रतिदिन 15 दिन के प्रशिक्षण के मिलते हैं, 15,000 रुपये के जो है वो दोस्तों उपकरण का पैसा मिलता है। लेकिन CM युवा स्वरोजगार योजना हमारी ऐसी है जो बिना गारंटी, बिना ब्याज, मतलब ब्याज मुक्त ऋण की बात कर रहे हैं। 1 लाख युवाओं को इसका लाभ देंगे। 12 जनवरी को हमने घोषणा की, 15 जनवरी से इसके दिशा निर्देश आ गए, लागू होगी। 5 वर्ष की ये योजना है। और इस योजना के तहत हम लोग क्या करेंगे? इस योजना के तहत हम कह रहे हैं कि भाई सेवा क्षेत्र में थोड़ा ऋण कम देंगे और विनिर्माण में ज्यादा देंगे। अगर 8वीं से 12वीं तक पढ़े हो 3.5 7.5, और अगर आप लोगों ने जो है वो ग्रेजुएशन या ITI कर रखा है तो फिर 5 लाख और 10 लाख। अब इस कैटेगरी में मार्जिन मनी 35,000 या 10% होगी। यहाँ पर मार्जिन मनी जो है वो दोस्तों 50,000 या 10% होगी। ब्याज तो यहाँ है ही नहीं, तो आपने कैटेगरी बना के पढ़ा। अब आपने MSME नीति पढ़ ली। अब हम लोग जो है वो दोस्तों अपनी एकीकृत क्लस्टर विकास योजना पढ़ना चाहते हैं। क्लस्टर विकास योजना को जब आप लोग पढ़ेंगे तो एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 8 दिसंबर 2024 को हमारे यहाँ पर लागू होती है। ये जो 10 नीति आई थी वहीं की बात है। इस योजना के तहत हमें 15 जो है वो क्लस्टर बनाने हैं। कितने क्लस्टर बनाने हैं भाई? 15 क्लस्टर जो विकसित करने हैं। 15 क्लस्टर हमें जो विकसित करने, और 15 क्लस्टर विकसित करने के लिए हम क्या क्या पैसा देने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो हमारी सरकार कह रही है कि अगर हमारे यहाँ आप लोग क्लस्टर बनाना चाहते हो तो हम आपको जो लाभ दे रहे हैं भाई साहब, कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना हेतु स्पेशली हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार कह रही है कि क्लस्टर विकास कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार अगर कोई कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना होती है तो राज्य सहायता सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सामान्य चुनौतियों की स्थापना हेतु कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की स्थापना होगी, जिसमें 10 करोड़ तक की परियोजना लागत का अधिकतम 90% सरकार देगी। अगर कॉमन फैसिलिटी सेंटर अगर हमें लगाना है, काम क्या आएगा? ये परीक्षण के लिए, पैकेजिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, रिसाइकिल के लिए। अगर एक क्लस्टर हमने विकसित कर लिया तो वहाँ पर एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर होना चाहिए ना। तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर अगर उस क्लस्टर वाले उद्योग मिलकर लगाते हैं तो सरकार कह रही है कि 10 करोड़ तक की अगर कोई योजना है तो उसका 90% हम दे देंगे। 90% हम दे देंगे, 9 करोड़ हम दे देंगे जी, 9 CR हम दे देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। उसके अलावा अब उस वहाँ पर आधारभूत ढांचे का विकास करना है तो गैर रिको औद्योगिक क्षेत्र में, क्योंकि अगर रिको का औद्योगिक क्षेत्र है तो रिको खुद बनाता है आधारभूत संरचना, वहाँ पे तो सड़क बड़क की कोई दिक्कत नहीं है। गैर रिको औद्योगिक क्षेत्र में मौजूदा MSME क्लस्टर में आधारभूत संरचना के विकास के लिए हम 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट का आपको 80% तक जो है वो सहायता दे देंगे। कितना दे देंगे? 80% सहायता दे, मतलब 8 करोड़ दे देंगे। गैर रिको औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीनफील्ड MSME क्लस्टर के विकास के लिए, मतलब पहले नया हम
नया जो है वो दोस्तों हम लोग क्या बना रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि हम आप लोगों को जो है वो परियोजना लागत का 60% या अधिकतम 5 करोड़ तक की सहायता दे देंगे। अधिकतम 5 करोड़ तक के 3 मेजर सहायता है। यहाँ पर क्लस्टर की बात हो रही है, क्लस्टर में लगाने वाले उद्योगों को क्या मिलेगा वो बाद की बात है। यहाँ पर हम पूरे क्लस्टर की बात कर रहे हैं कि ये आपने एक जो क्लस्टर डेवलप किया है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत है, ये क्लस्टर के अंदर बहुत सारे जो है वो आपके यहाँ पर उद्योग लग रखे हैं। तो सरकार कह रही कॉमन फैसिलिटी सेंटर अगर हम इनके लिए बनाते हैं तो इसके लिए हम 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट का 90% साहब आपको दे देंगे। ठीक है। अब सरकार कह रही है कि पहले से कोई क्लस्टर लगा हुआ, गैर रिको में तो आधारभूत संरचना है ही पहले, तो अगर कोई मौजूदा क्लस्टर है उसके लिए हम लोग जो है वो दोस्तों आधारभूत संरचना के लिए कितना पैसा दे देंगे, उसके लिए सरकार कह रही है 10 करोड़ तक का अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो उसमें हम 80% दे देंगे। आप बनाओ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई नवीन क्लस्टर हम लगा रहे हैं तो इस कंडीशन में हम 60% परियोजना का या मैक्सिमम जो है वो 5 CR दे देंगे। यहां पर 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट की बात है, परियोजना का 80% मतलब 8 करोड़ के आसपास, यहां 5 करोड़ थे। ये यहां पर इंडिविजुअल को नहीं मिल रहा है, उस पूरे क्लस्टर को पैसा दिया जा रहा है ना। जैसे अपन मान लो रिंग्स के आसपास जो है वो 100-150 जो उद्यम छोटे छोटे जो है वो आपके यहाँ पे लग जाएं, तो उन्होंने एक क्लस्टर बना लिया जी। उसके लिए हम कह रहे हैं भाई वो क्लस्टर ऐसा तो है नहीं 1 किलोमीटर के क्षेत्र के आसपास जो है वो उद्योग लगे हुए होंगे, तो उनके लिए एक बीच में कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना दिया। उनको पैकेजिंग प्रसंस्करण से संबंधित कोई भी बात है तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उपयोग सब ले भाई, सब ले, जितने उद्यम बने हुए हैं सब कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उपयोग ले इस गुच्छे के जितने में। तो एक तो ये, फिर इन सब को आपस में जोड़ने के लिए, इनके लिए सड़कें, इनको आपस में जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चाहिए है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चाहिए उसके लिए सरकार कह रही है कि अगर मौजूदा क्लस्टर है तो 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट में 80% मतलब 8 करोड़ दे देंगे। नवीन है तो जो है वो दोस्तों हम लोग 60% या 5 करोड़ तक जो है वो दोस्तों हम परियोजना लागत का 60% या जो है वो 5 करोड़ तक हम दे देंगे। बहुत सिंपल है ये 3 चीज़। तो उसके अलावा क्या पैसा देंगे, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना में 15 है तो क्लस्टर बनाने, उसके अलावा जी छोटे छोटे देंगे जैसे कौशल विकास, डिजाइन, पैकेजिंग, विपणन आदि, प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट, गुणवत्ता प्रमाण, इनके लिए हम 50 लाख तक की पर जो है वो उद्योग को सहायता और दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं। कच्चे माल के डिपो का संचालन, किफ़ायती दरों पर कच्चा माल उपलब्ध करवाने, इन सब के लिए अगर आप हमसे कोई जो है वो लेना चाहते हो तो 8% तक का आपको ब्याज अनुदान दे देंगे। ई कॉमर्स के माध्यम से विपणन प्रोत्साहन, इनके लिए हम आपको 50,000 रुपये ई कॉमर्स के लिए अलग देते हैं। समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें आप, है ना। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत, ये योजना के तहत लाभ मिलेगा कारीगर, शिल्पकर या बुनकर को जो क्लस्टर के अंदर अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। उसको हम 50 लाख तक का सॉफ्ट इंटरवेंशन, 8% ब्याज दर पर ऋण और 50,000 रुपये हम ई कॉमर्स के लिए देंगे। अब हम पूरे क्लस्टर को हम क्या देंगे, पूरे क्लस्टर को सरकार कह रही है कि पूरे क्लस्टर को कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए परियोजना लागत 10 करोड़ की परियोजना अगर है तो उसका हम अधिकतम 90% तक हम आपको दे देंगे, मतलब 10 करोड़ का हम आपको 9 करोड़ दे देंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम कितना देंगे, पहले से लगे हुए में 10 करोड़ की लागत तक का हम 80% दे देंगे, और नया लग रहा है तो हम जो है वो दोस्तों किसी भी परियोजना लागत का 60% दे पाएंगे। वो मैक्सिमम 5 करोड़ होगा। वो क्या होगा, मैक्सिमम 5 करोड़ होगा। ये आपकी एकीकृत क्लस्टर विकास योजना है, इसको साथ के साथ कवर कर लो। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना क्या है, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना क्या है, तो याद करें क्लस्टर विकास योजना 2024, वही 8 दिसंबर, दोनों 8 दिसंबर की हैं, 8 दिसंबर 2024, 31 मार्च 2029। टारगेट है 15 क्लस्टर का। टारगेट क्या है दोस्तों, आपके यहाँ पर 15 क्लस्टर हमें राजस्थान में डेवलप करने हैं। 2 प्रकार के लाभ हैं। एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर अगर आप बनाते हो क्लस्टर के बीच में तो प्रोजेक्ट का 10 करोड़ तक की परियोजना
कि परियोजना का हम लोग जो है वो 90% दे देंगे जी। पर आधारभूत संरचना की बात है, यहाँ पर इंडिविजुअल को नहीं मिल रहा है, पूरे क्लस्टर को पैसा मिल रहा है। आधारभूत संरचना की बात है तो दो प्रकार से हो सकता है, एक तो मौजूदा क्लस्टर, गैर रिको को मिलेगा, रिको में तो आधारभूत संरचना कोई बनाई पहले, और एक जो है वो नवीन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, परियोजना लागत का 80%, कितना 80%, यहाँ पे परियोजना लागत का 60%। क्लियर। उसके अलावा सॉफ्ट इंटरवेंशन के लिए उद्यमों को क्या देंगे, 50,000, ई कॉमर्स के लिए और सब चीज़ों के लिए हम लोग जो है वो 50 लाख और चीज़ों के लिए। ये शायद ये आपकी दो सॉफ्ट इंटरवेंशन, सॉफ्ट इंटरवेंशन। ये भाई आपके पूरा का पूरा एमएसएमई है। 1 घंटा ही हो गया, ठीक है, तो हो गया तो हो गया, और क्या है, याद तो हुआ या नहीं हुआ। एमएसएमई की पूरी बात याद हो जानी चाहिए मेरे दोस्तों। अब बता दो तुम लोग मेरे को, पूरा एफर्ट लगाया है, कोशिश की है कि आप लोगों के लिए इस टॉपिक को सरल कर सकूं, और अब कोशिश जाया मत जाने देना तुम पेपर में। भारत का एमएसएमई एक्ट 2006 का 1 अप्रैल 2025 से नई डेफिनेशन, राजस्थान का 2019 का 17 जुलाई 2019 से 5 वर्ष तक एमएसएमई को निरीक्षण एवं अनुमोदन मुक्त, उद्यम पंजीकरण पोर्टल 1 जुलाई 2020 का। ये 3 योजना एक जैसी, ये स्टार्ट हुई 3 साल बाद में 1% एक्स्ट्रा सब्सिडी के साथ ये स्टार्ट हुई। ये SC/ST के लिए थी, ये सभी वर्गों के लिए, ये केवल युवा के लिए। ये जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर SC/ST उद्यमी के लिए, SC/ST उद्यमी के लिए, यहाँ केवल युवा के लिए। बात खत्म। ये दोनों योजना आपके यहाँ पे कार्यशील पूंजी के लिए हैं, PM विश्वकर्मा, CM, ये बिना गारंटी कम ब्याज, ये बिना गारंटी बिना ब्याज। और ये आपकी 2 नीति, MSME नीति और एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। एकीकृत क्लस्टर में क्लस्टर के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर की बात हो तो दोस्तों जो है वो 10,000 तक की परियोजना के लिए हम 90% और ये सारा जो है वो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। ये आधारभूत संरचना की बात है। ठीक ठाक समझ में आया होगा, बढ़िया। पेपर देने के बाद आप लोगों के लिए स्पेशली हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं RS का बैच और RS मेंस का बैच, तो आप फ्री हो जाओ। RS की भर्ती में आपको अच्छा खासा टाइम मेरे को लगता है मिल जाएगा, जल्दी मैं चर्चा करूंगा इसके ऊपर। अभी एक बार आप टेंशन फ्री होकर पेपर दे के आओ, और फिर हम इन सब के प्रश्न भी करेंगे आने वाले टाइम में। एक बार थ्योरी कवर कर लो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।